आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ठीक 3 दिन बाद यानी 26 नवंबर को मुंबई हमले की बरसी है। यह एक ऐसा दहशतगर्दाना हमला था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। 26 नवंबर 2008 वो तारीख थी जब पूरा मुल्क दहशतगर्दाना हमले की वजह से सहम गया था। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी की एक किताब ने इस दहशतगर्दाना हमले को लेकर सियासी वबाल खड़ा कर दिया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में उस वक्त की मनमोहन सरकार पर सवाल उठाया है। मनीष तिवारी ने किताब में लिखा है कि हमले के वक्त सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं उठाए, तो वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका हाथ लग गया कांग्रेस को घेरने का। यानी चुनावी मौसम में यह किताब बीजेपी के लिए एक मौका लेकर आई है। और जिस तरह से इससे पहले आपने देखा कि चाहे अय्यर की बात करें, सिद्धू की बात करें, सलमान खुर्शीद और अब मनीष तिवारी, क्या यह महज इत्तेफाक है या इस तरह की जो बयानबाजी होती है और इस तरह के जो मौके कांग्रेस की तरफ से दिए जाते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ असित नाथ तिवारी जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी स्पोक्सपर्सन है और वीएन राय जी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले असित नाथ तिवारी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। तिवारी जी, इसे क्या समझा जाए? कभी सलमान खुर्शीद की किताब आती है और उसमें कंट्रोवर्शियल बयान होता है, कभी अय्यर साहब, कभी सिद्धू की बयानबाजी और अब मनीष तिवारी, मतलब एक के बाद एक कांग्रेस के लिए मुश्किल लेकर आते हैं ये लोग। तो सारी चीजों को कंट्रोवर्शियल नहीं मानता। एक राइटर कोई किताब लिखता है, उसमें उसका अपना नजरिया होता है, उसमें उसकी अपनी समझ होती है। अच्छा है कि लिखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने भी किताब लिखी है, वीएन राय साहब ने भी किताबें लिखी हैं और शहर में कर्फ्यू तो काफी उनका फेमस रहा है, वीएन राय साहब का जी। तो जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारी जो समझ है हम उससे लिखते हैं ना। अब इसको दूसरा कोई अगर कंट्रोवर्शियल बना रहा है तो बना रहा है। जो उन्होंने लिखा, आजाद साहब ने, देखिए वो एक क्रिकेटर रहे, क्रिकेटर के बाद वो राजनीति में आए। दो देशों के बीच युद्ध कोई क्रिकेट मैच जैसा नहीं होता और ना ही लोकसभा चुनाव जैसा होता है। दो देशों के बीच का युद्ध बहुत ही भयानक होता है और युद्धों के नतीजे हमेशा ही खराब हुए हैं, पूरी मानवता के लिए ही खराब हुए हैं। इसलिए हम हर बात पर यह कहते हैं कि उस समय पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, हम पाकिस्तान में क्रिकेट हार गए तो पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान में प्याज महंगा हो गया तो हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। बड़ा आसान हो गया भारत में कह देना कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। हमने हमले किए हैं, हमने 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया है। दुनिया में इतना बड़ा आत्मसमर्पण नहीं हुआ जो हमने 1971 में कराया इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। हमने एक नया देश बना दिया पाकिस्तान को तोड़ के, बांग्लादेश। दुनिया में फिर ऐसा कहीं नहीं हो पाया जो हमने करके दिखाया। लेकिन जब जरूरत थी तब हमला किया। ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल सस्ता हो गया पाकिस्तान में तो हमले कर देते। इस तरह के तर्क नहीं चलते हैं भाई, बड़े युद्धोन्मादी लोग हैं। मैं आजाद साहब से यही कहूंगा कि भाई दो देशों के बीच का युद्ध जो होता है ना, वो क्रिकेट मैच नहीं होता है। और रही बात कंट्रोवर्शियल की, देखिए अबू भाई जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव है और उस बीच क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। मैं ज्यादा खुल के नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग भी ये कर रहे हैं उनकी मंशा क्या होगी, अब ये भी कहना बाकी है क्या। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ प्रेम कुमार साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं नेहा शालिनी दुआ आपके पास आना चाहूंगा। नेहा शालिनी दुआ, कांग्रेस इससे मनीष तिवारी जी का पर्सनल मामला बता रही है और कांग्रेस ने बिल्कुल पलड़ा झाड़ा। जिस तरह से आप अभी असित नाथ तिवारी जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो चीजें किताब में लिखी वो उनकी सोच है और उन्होंने अपनी सोच को किताब पर उतारा है। जी, मैं अभी तिवारी जी को सुन रही थी जब उन्होंने ये बात बोली कि पाकिस्तान 1971 में अलग किया गया, तोड़ा गया, उसके 2 वो करे गए, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान। कांग्रेस का वो टाइम हमको भी याद है। हम ठीक है, हम बहुत ही मतलब जैसे कहते बहुत छोटे थे, लेकिन जब हमने इतिहास पढ़ा है तो उसमें वो सब पढ़ा है। तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क है।
इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं, और बिल्कुल अपने शब्दों पर मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, मैं बिल्कुल सही शब्द यूज कर रही हूं। पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में ये फर्क है कि पहले पाकिस्तान को दुश्मन समझा जाता था, आज का कांग्रेस जो है वो उनको बड़ा भाई समझती है। सिद्धू जी ने अभी हाल फिलहाल के बयान में अपने कहा इमरान साहब मेरे बड़े भाई है। तो पहले की कांग्रेस जैसे वो कहते हैं हमें जरूरत पड़ी तो ये थोड़ा ना पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम युद्ध कर लेंगे, हमने भी नहीं कहा पेट्रोल महंगा हो तो कोई पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत है, लेकिन जब युद्ध की बात हो, जब 26/11 हो तो युद्ध करने की जरूरत पड़ती है। जब 26/11 को हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जब उनको पाकिस्तान मारता है एक षड्यंत्र के तहत, तो हमें जरूरत है कि हम प्रूफ करें कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, ना कि हमारा बड़ा भाई है। तो आज बड़ा भाई जो आपकी कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं, तब आप उनका पर्सनल बयान कह देते हैं। तो हम कैसे समझे कि आप वही देशभक्त हैं जो 1947 में थे? तो बदलते बदलते आज जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ऐसा चरमरा गया है कि लगता है कि उनको पाकिस्तान अपना दोस्त ही लगता है, उसको अपना रिश्तेदार लगता है, या उसको अपना दामाद बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, वो बार बार ये प्रूफ करता है। और 26/11 जब हुआ, मनीष तिवारी जी ने उसमें यही कहा है, जब 26/11 हुआ, जब हमारे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों और बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा गया, तब कहां इनका दिल कहां उजड़ा हुआ था, उसे मैं कहूंगी, जो इनको ये नहीं लगा कि पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, उस पे एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। क्यों ऐसा नहीं लगा? ठीक है। मनीष तिवारी ने कहा कि उस वक्त सरकार ने नरमी से काम लिया, हालांकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कदम नहीं उठाया। मेरे साथ बहुत खास मेहमान रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर वीएन राय जी हैं, उनसे भी हम समझेंगे, और इसके अलावा प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम इस पर हो रही सियासत को भी समझेंगे। मैं वीएन राय साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात इस किताब में लिखी गई मनीष तिवारी के जरिए, उन्होंने कहा कि जो उस वक्त की मनमोहन सरकार थी उसने वो कदम नहीं उठाया जो कदम उठाया जाना चाहिए था, जितनी सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए था वो जवाब नहीं दिया सरकार ने। क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर उस वक्त जवाब सख्ती के साथ दिया गया होता तो आज या अब जो पाकिस्तान की तरफ से छोटे मोटे वाकये होते ये शायद अब देखने नहीं पड़ते? देखिए, मैंने मनीष तिवारी जी की किताब पढ़ी नहीं है जी। केवल उस पर जो टिप्पणियां आई हैं पिछले कुछ दिनों में अखबारों में जी, वही मेरी नजरों से गुजरी हैं, इसलिए मैं किताब पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो उनकी पोजीशन है ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लगती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस समय चुनाव का वक्त है और इस समय कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और जिस पार्टी से मुकाबला कांग्रेस का है उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या देश के दूसरे हिस्सों में, ये तो उस पार्टी की पोजीशन हो सकती थी। मनीष तिवारी जी को ये पोजीशन उन्होंने गलत समय पे ली है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो बंबई में हुआ उसके बाद हम उसके बाद क्या ये जानते हुए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है हमारी तरह, हम पाकिस्तान से ओपन जंग का खतरा नहीं मोल ले सकते। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। आप ये कहें कि हम जाके जंग कर दें, हम हमला कर दें पाकिस्तान पे। जो किया मनमोहन सिंह की सरकार ने वो उस समय के लिए सबसे अच्छा विकल्प था जी। हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, और वो सौभाग्य से वही पॉलिसी बाद की मनमोहन सिंह के बाद ये भाजपा की सरकार आई है, उसने भी वही पॉलिसी अपनाई है। जो पूरे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें पाकिस्तान अलग थलग हो गया। FATF का से वो ब्लैक नेहा जी, मैं आ रहा हूं, बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आ रहा हूं जी। तो जी सर, मुझे लगता है कि वो सबसे सही नीति थी जो मनमोहन सिंह सरकार ने अपनाई, और पूरी दुनिया में हमने घूम करके बताया। इत्तेफाक से टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया था कि बंबई में जो हमलावर थे और उनके जो आका बैठे हुए थे पाकिस्तान में जी, वो सब लोग जो आपस में बात कर रहे थे पूरी दुनिया सुन रही थी, रिकॉर्ड हो रही थी। तो उस समय युद्ध में जाना तो किसी भी तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। उस समय जो सबसे अच्छी चीज हो सकती थी और जो सबसे सही चीज हो सकती थी तो वो यही थी कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, और पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे, एक ऐसे स्टेट के तौर पे जिसकी अपनी एजेंसी, ISI तो उनके रियासत की एजेंसी है, उनकी अपनी एजेंसी जिसमें मुलव्विज है, ये दुनिया में जाकर के हम साबित कर दें
वो मनमोहन सिंह सरकार ने बखूबी किया। और भारत में जो मोदी नेहा शालिनी दुआ आपसे सर सहमत नहीं, कुछ कहना चाह रही हैं जी? बिल्कुल भी प्रेम कुमार जी, सॉरी, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर वीएन राय जी बोल रहे थे अभी। जी जी, अच्छा, ओके। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे उन्होंने अभी कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए मनमोहन सरकार ने उसको बिल्कुल सही निर्णय लिया। क्यों? उनके पास तो तब भी वेपन थे और आज भी वेपन है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जो हैं, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया जब उनके यहाँ 2 सर्जिकल स्ट्राइक किए, एक सर्जिकल स्ट्राइक और जो एयरफोर्स के द्वारा स्ट्राइक की गई, तो मैं एयर स्ट्राइक करेगी। तो मैं ये कहती हूँ कि क्या पाकिस्तान से तब वाली सरकार, मनमोहन सरकार जो है, वो डर गई सिर्फ इसलिए कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे? अरे भाई, ऐसा सोचना ही गलत है। वो जमाने चले गए, तभी तो पाकिस्तान चौड़ा होता था, वो तभी तो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, तभी तो अपने आतंकवादियों को वो कभी दिल्ली धमाके करवाता था, कभी मुंबई धमाके करवाता था, कभी हैदराबाद धमाके करवाता था। तो इसीलिए तो कि उसकी जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ढीली ढाली सी पार्टी है और वो शय देती रही। चलो क्या, शायद लड़ाई से डरती थी, इसीलिए लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुली छूट दी गई आर्मी को। बिल्कुल, देखिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जब इस तरह का आमना सामना होता है तो उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हालांकि हमने देखा उड़ी और पुलवामा के हमले हुए, उसके बाद किस तरह से जो मौजूदा सरकार थी उसने किस तरह से जवाब दिया था। मैं प्रेम कुमार जी सर आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, टाइमिंग की अगर बात करें, 2-3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सलमान खुर्शीद की बुक आती है, मनीष तिवारी की बुक आती है, सिद्धू और अय्यर साहब के जो कंट्रोवर्शियल बयानात होते हैं, तो इन्हें किस तरह से लिया जाए? कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स को किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू जी, अमित मालवीय जी के ट्वीट से कभी कभी सहमत भी होना पड़ता है। जी जी। अमित मालवीय जी बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। जी जी। उन्होंने कहा है कि सलमान खुर्शीद जी ने या फिर मनीष तिवारी जी ने जो टाइमिंग चुनी अपनी बुक की सेलिंग के लिए चुनी। तो मैं बहुत कुछ सहमत हूँ कि अमित मालवीय जी से जो उन्होंने ट्वीट किया। अब बात में कि उन्होंने कहा क्या है मनीष तिवारी जी ने कोई नई बात नहीं कही जी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से कहते रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस के चूंकि नेता है मनीष तिवारी, इसलिए ज्यादा बड़ा हंगामा हो रहा है कि कांग्रेस के नेता ऐसा कहते। तो आप देखेंगे इन दिनों जो राजनीति चल रही है, चाहे राजनीति का एस्पिरेंट्स हो, चाहे क्रिकेट का एस्पिरेंट्स हो, चाहे बॉलीवुड का एस्पिरेंट्स हो, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में अपनी सियासत के लिए जगह देखना चाहता है, वो बीजेपी के लिए मन लुभावन बातें कह रहा है। तो उसकी ही कड़ी है मनीष तिवारी। इसलिए मैं पहले भी कहता हूं कि बीजेपी की जो स्लीपर सेल है ना, कांग्रेस में और दूसरे जगहों में बैठी हुई है, जो समय समय पर प्रस्फुटित होती है और सामने आती है और उनका उपयोग होता है। अभी देखिए वो उस रूप में काम हो रहा है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात इससे अलग हटकर कहना चाहता हूं। जबकि इस विषय के बहाने एक सरकार पर हमला बोला जाता है, एक प्रधानमंत्री को कायर बताया जाता है, मनमोहन सिंह जी की बात में कर रहा हूं। तो आप देखिए, थोड़ा सा पहले करगिल युद्ध हम लोगों ने लड़ा था। हम लोगों ने क्या करगिल को युद्ध कहा था? क्या हम कह पाए थे क्या कि वो युद्ध है? इवन बात पूरी हो जाए उसको बता रहा हूं जी। जो घुसपैठ हुई पाकिस्तान की ओर से, उसको खत्म करने के लिए और कम समय में इस युद्ध को, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हमें इजाजत दीजिए, तो हम पाकिस्तान की सीमा में घुसकर घेर लेंगे और ये खत्म हो जाए। लेकिन हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और मैं सहमत हूं उनकी बात से, कि हमारी सेना पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन नहीं करे। ये पॉलिटिकल स्टैंड था। तो क्या हम कायर कहेंगे अपने प्रधानमंत्री? हम क्या गलत कहेंगे उस डिसीजन को? ये एक बात है। उसके बाद दूसरी बात आई है, जैसे पठानकोट की घटना हुई। पठानकोट की घटना के बाद हमारी सरकार ने कैसे रिएक्ट किया? हमारी सरकार ने पाकिस्तान को बुलाया कि आइए आप हमारे यहाँ जांच कीजिए, और बदले में जब हमने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे जांच करने, तो उन्होंने कहा हमारी संप्रभुता का सवाल है। तो इस फैसले को आप किस रूप में देखेंगे? आज डोकलाम की घटना हुई चाइना बॉर्डर पर, या आप बताइए ना, उस दिन हमारे जवानों ने बिना बंदूक के लड़ाई लड़के जान दे दी। उस रिएक्शन के बाद हमारी सरकार ने कोई रिएक्शन दिया क्या? क्या रिएक्शन? बिल्कुल, नेहा शालिनी दुआ जवाब दे रहे हैं जी। मैं आसिफ जी उसके बाद आ रहा हूं जी।
कांग्रेस के कोई भी नेता बैठ के ऐसे बयान करते कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और क्या किया था, करगिल हमने जीता था। भाई साहब, करगिल हम हारे नहीं थे। तो कारगिल की जो जीत है उसका श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्ट्राइक की है उसका श्रेय, और एयर स्ट्राइक जो की उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से डरे नहीं ना। हम तब डरे थे, ठीक है, अटल बिहारी जी के टाइम पे हमने वो जो है वो क्रॉस नहीं करी थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान का को ये बातें नहीं समझ आती, वो बातों वाला कहते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान ऐसा है जो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को यही एक्शन लेना पड़ा। और तो कर दीजिए ना, हमले किसने रोका है आपको? तारीफ हो जब रही है। नहीं मानता तो जरा एक हमला कर दीजिए, किसने रोका है? और कांग्रेस कीजिए प्रधानमंत्री जी को फोन, कहिए घंटे भर पे कब्जा करने लाहौर पर। आज मनीष हम तिवारी साथ जी ने देंगे। जो बात अगर सही को सही कहे और गलत को मैडम, मैंने गलत, कहा ना हम साथ देंगे। नहीं, आशित नाथ तिवारी जी, बीजेपी ने कहा है, मनीष तिवारी के बुक आने के बाद बीजेपी का जो रिएक्शन है, उसने कहा है कि उड़ी का अटैक हो या पुलवामा अटैक हो, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने या यूपीए की सरकार ने किस तरह से, माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार ने किस तरह से एनडीए की सरकार ने उसका जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक बाकायदा किए गए हैं। बिल्कुल एयर स्ट्राइक किया गया, सब कुछ किया गया पाकिस्तान को। नेहा जी, अब सुन लीजिए, आशित जी जवाब दे रहे हैं। नेहा जी सुन लीजिए, प्रेम कुमार जी, मैं सर आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। नेहा जी सुन लीजिए जी, आशित नाथ जी, सैटेलाइट से जो तस्वीरें जारी हुई हैं, ये मनमोहन सिंह जी की वजह नेहा जी, नेहा जी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। जी आशित जी। अभी सैटेलाइट, सुनिए अबू भाई, अभी सैटेलाइट से जो तस्वीरें जारी हुई हैं, उन्होंने बताया कि भाई चाइना ने 6 किलोमीटर अंदर तक घुस के बजाता शहर, अपार्टमेंट, गांव क्या क्या बसा लिया। तो नेहा जी कहाँ बैठी हैं? अब तक तो इनको बॉर्डर पे होना चाहिए, चाइना पर हमला कर देना चाहिए था। ये इतने दिनों तक दिल्ली में बैठी रह गई। अरे वहां जाइए भाई, चाइना 6 किलोमीटर अंदर घुस के शहर बसा चुका है। तो कहाँ है आपके प्रधानमंत्री जी? सूचना नहीं है क्या? अगर सूचना नहीं है तो क्यों है प्रधानमंत्री? नहीं होना चाहिए। और अगर सूचना है तो किसके डर से हमले नहीं हुए? डरपोक प्रधानमंत्री है, घोषित कीजिए कि मोदी डरपोक प्रधानमंत्री है। आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं। चाइना आपके सीमा क्षेत्र में घुस के शहर बसा चुका और आपके मोदी जी के मुंह से चीन का नाम नहीं निकलता है। आज तक एक बार भी चीन नहीं बोल पाए। जिस मित्र के साथ झूला झूलते थे, उस मित्र से भारतीय भूभाग के सौदे कर रहे हैं। वो कितने में बेचा भारतीय भूभाग, ये पूछिए ना। जिस मित्र के साथ झूला झूले, उसने कितने में सौदा किया भारतीय भूभाग का और बेच के वहां चीन का शहर बसाया? किस मित्र को पैसे पहुंचाए भारत की जमीन बेचकर चीन के हाथों? ये पूछिए शालिनी दुआ जी। सुनिए, इतिहास को वर्तमान के चश्मे से देखने की कोशिश कभी मत कीजिए, नहीं तो आज कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नया संसद भवन बनवा रहे हैं। चलिए ठीक है, नेहा की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, जो ऑडियो वो क्लियर नहीं आ रहा है हम तक। जी, मैं वीएन राय जी, मैं आपके पास आऊंगा। नेहा शालिनी दुआ जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऑडियो प्रॉब्लम, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मैं वीएन राय जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मनीष तिवारी की सोच है, मनीष तिवारी ने जो चीजें किताब में लिखी है कि सख्त जवाब देना चाहिए था और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, क्या ये इस तरह से जवाब देते जैसा कि हमने अमेरिका में देखा कि 9/11 के बाद किस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और वहां पर अपनी फौजें भेज दी, लेकिन उस तरह का जवाब मनमोहन सिंह की सरकार ने ही दिया था? देखिए, इनसे आप पूछिए कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो उस समय अटल जी की सरकार ने क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला कर दिया? ये युद्धोन्माद की बात करना ये उचित नहीं है। बहुत सही अभी कहा गया कि चीन ने, अब तो सैटेलाइट तस्वीरों से साबित हो गया है कि चीन हमारे सीमा के अंदर घुसाया। क्या हम चीन पे हमला कर सकते हैं? हम चीन पे हमला नहीं कर सकते। उसी तरह हम पाकिस्तान पे भी हमला नहीं कर सकते। ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब आप चुप रहिए, नेहा जी बात सुनिए। नेहा जी बात नहीं सुनती, चुप रहिए। नेहा जी सुन लीजिए, मैं उसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद रिएक्शन के लिए आपके पास आ रहा हूं। जी, हम ना पार्लियामेंट के अटैक के बाद हमने पाकिस्तान पे हमला किया और ना आज चीन पर हम हमला कर रहे हैं जब चीन हमारे अंदर घुस के आगे बैठ गया है। तो युद्धोन्माद की बात नहीं करना चाहिए। हमें जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो हमने कामयाबी हासिल की है उसी पर बने रहना चाहिए। आज पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया है,
पाकिस्तान FATF से ग्रे लिस्ट में आ गया है, ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान को पर्याय स्टेट माना जा रहा है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी का ही नतीजा है, हमें उसी पर रहना चाहिए। एटम बम छोड़ देंगे और हम बड़े भारी ताकत हो गए हैं, इस तरह का युद्धोन्माद आप अपने जनता के अंदर मत पैदा कीजिए, क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक भी थी वो भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी, हमें उसके ऊपर भी बहुत गर्व करना। ठीक है नेहा, अब जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं प्रेम कुमार जी उसके बाद आ रहा हूँ सर जी। नहीं, जैसे इन्होंने अभी बात कही, मुझे हैरानी होती है कि चाइना को तो हमने लात मार के बाहर फेंका था ना, सारी दुनिया ने देखा। आज जो चाइना की उनको तो ग्रे लिस्ट क्या ब्लैक लिस्ट में कर देंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, जिस कारण आज तक पाकिस्तान में नहीं आया, ग्रे क्या ब्लैक में भी आ जाएगा। अब रही चाइना की बात, तो प्रधानमंत्री जी का ही ये नेतृत्व है। चाइना को भी अब जो वो वीटो पावर यूज करता था, अब उसकी नाजायज वीटो पावर वो यूज नहीं कर पा रहा। नहीं, लेकिन नेहा जी जो बात यहाँ वीएन राय साहब कह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी होती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के आमना सामना जब होता है, इस तरह के जब मामलात होते हैं तो फॉरेन पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। मैं प्रेम कुमार साहब लास्ट कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगा। सर, इस तरह की जो किताबें आती रहती है, कांग्रेस के जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से जब इस तरह की किताबें आती हैं, कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। देखिए अबू जी, दिक्कतें कांग्रेस की बढ़नी चाहिए, लेकिन लिखने वाले को रोका नहीं जाना चाहिए, यह भी मैं कहूंगा। मनीष तिवारी के विचार है, उनको क्यों रोका जाना चाहिए? दूसरे लोग भी विचार रखें, हो सकता है पार्टी उन पर एक्शन भी ले ले, ये पार्टी का मामला होगा उनका, लेकिन मैं या देश का कोई भी नागरिक विचार क्यों नहीं रखेगा, पुस्तक क्यों नहीं लिखेगा? हम उससे असहमत हो सकते हैं, मनीष तिवारी जी से बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सच है, लेकिन नेहा जी इस तरह से लात मार देंगे चाइना को, इस तरह की जो भाषा बोल रही है, ये भाषा कूटनीति में चलती नहीं है, तो नहीं चलती है, क्योंकि नारियल भी आप ही साथ में पीते हैं, उनको धक्के मार साथ में आप ही झूलते हैं, और यही भाषा जो लोग जैसी भाषा समझते हैं उसके लिए वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। कोई हमने ऐसी भाषा नहीं यूज करी है, हमने कोई ऐसी अभद्र भाषा नहीं यूज करी जिसके लिए आप हमने बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान में हमारे भागेगा, अरे पाकिस्तान में भी हमने जो स्ट्राइक किया वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, एहतियातन स्ट्राइक माना जाता है, हमने कोई हमला नहीं किया। ठीक है, कभी भी कांग्रेस के लिए अब ये किताब कांग्रेस के लिए दिक्कतें खड़ी करती है या बीजेपी को इससे कितना फायदा होता है? क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में एक और किताबी वार हुआ है, तो ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि चुनाव में इस किताब से कितना कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन इतना तो जरूर है, जिस तरह से पूरे डिबेट में बातचीत हुई कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के जब इस तरह के ताल्लुकात होते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, उन तमाम चीजों का ख्याल करना पड़ता है। और ऐसे में ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने उस वक्त भी झुका था या आज पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान की क्या हैसियत है, लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और आज भी जब कोई इस तरह का मामला होता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, वीएन राय जी, प्रेम कुमार साहब, नेहा शालिनी दुआ, असित नाथ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।